अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बेटा बेटा आज हम लोग एक्सरसाइज 17.2 करेंगे। 17.2 जो है उसकी पेयरिंग चैप्टर 7 के साथ है लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर, और ये क्वेश्चन नंबर होगा क्वेश्चन नंबर 8। ऑलराइट, और उसमें ए पार्ट चैप्टर 7 का होगा और जो बी पार्ट होगा वो चैप्टर 17 एक्सरसाइज 17.2 में से होगा। इसके टोटल 4 पार्ट्स हैं, चार हिस्सों में इसको डिवाइड कर रहे हैं। क्वेश्चन 1, 2, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें एंगल बाय सेक्टर ड्रॉ करना है। इसमें हमारे पास टोटल 4 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें हम लोगों ने एंगल बाय सेक्टर ड्रॉ करना है। क्वेश्चन नंबर 2 जिसके अंदर हमें एल्टीट्यूड ड्रॉ करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसके अंदर हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने हैं। और जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है उसके अंदर हमें मीडियंस को ड्रॉ करना है। चले आए, अब हम लोग एक्सरसाइज 17.2 करते हैं जिसके अंदर हमें क्वेश्चन 1 में एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ करना है। ऑलराइट बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 है 17.2 का, जिसके अंदर हमें सबसे पहले ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है, ट्राइंगल ABC। फिर उसके बाद हमें एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है और फिर हमें इसको वेरीफाई करना है, इसकी कंकरेंसी को। इसके टोटल 3 पार्ट्स हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम लोग। जी बेटा, सबसे पहले आपके पास कुछ चीज़ें हैं जो रिक्वायर्ड है इस 17.2 और 17.1 में। सबसे पहले आपके पास जो है कंपास और पेंसिल होना ज़रूरी है, और मेक श्योर कर लीजिएगा ये जो पेंसिल और कंपास है बिल्कुल ये बैलेंस होने चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास स्केल होना चाहिए, डक्स का हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। और इसके अलावा आपके पास रबर है, शॉप है, और मेक श्योर कर लीजिएगा कि एक मार्कर आपके पास हो, और ब्लैक मार्कर हो जाए, नहीं तो ब्लू हो जाए, नो प्रॉब्लम। और एक आपके पास बॉल पेन होना चाहिए। ऑलराइट, तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 17.2 क्वेश्चन नंबर 1 है, और इसके अंदर हमारे पास जो गिवन डाटा है वो है मेजरमेंट AB 4.5 सेंटीमीटर, मेजरमेंट BC 3.1 सेंटीमीटर और मेजरमेंट CA 5.2 सेंटीमीटर। हमें ट्राइंगल की 3 साइड्स दी हुई हैं, और 4.5 है, 3.1 है, 5.2 है। आपकी मर्ज़ी है कि आप जो है जो सी मर्ज़ी साइड को ड्रॉ कर सकते हैं एज अ बेस। सो ये कंपलसरी नहीं है कि सबसे पहले वाली को लेना है या सबसे बड़ी वाली को लेना है। सो सबसे पहले हमारा जो टारगेट है वो है ट्राइंगल को ड्रॉ करना, और उसके बाद एंगल बाइसेक्टर को ड्रॉ करना। तो सबसे पहले हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। मैं बॉल पेन की हेल्प से लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। सो 4.5 सेंटीमीटर की बेटा एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग। 0 पे मार्क कर लीजिएगा, और ये 4 है, और उसके साथ दिस इज़ 4.5, और इसको ड्रॉ कर लेंगे हम लोग। हाथ से ड्रॉ नहीं करना आपने बिल्कुल भी। ये लाइन ड्रॉ हो गई है बेटा, और इस लाइन को हम लोग कहेंगे मेजरमेंट AB एंड दिस इज़ 4.5 सेंटीमीटर। ऑलराइट, अब उसके बाद आपने मेजरमेंट BC ड्रॉ करनी है। सेकंड जो साइड है वो है 3.1 सेंटीमीटर। अब 3.1 सेंटीमीटर है और BC है। अब BC में से A और B यहाँ मौजूद हैं। चूँकि BC है और BC में से B यहाँ मौजूद है, तो B पे हमने कंपास जो है उसके नीडल रखेंगे और आर्क ड्रॉ करेंगे। तो 3.1 सबसे पहले हम स्केल की हेल्प से ओपन कर लेंगे। सो 3.1 कैसे ओपन करेंगे, ये आपने 0 पे रख ली, और 3.1 ये 3 है और उससे एक पॉइंट आगे लेके जाएंगे। सो दिस इज़ 3.1 सेंटीमीटर। ऑलराइट, सो B पे हम रखेंगे और आर्क ड्रॉ कर देंगे 3.1 सेंटीमीटर लाइक दिस। ज़्यादा इसलिए ड्रॉ की है कि स्केल की हेल्प से इसको दोबारा हम मिटा भी सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है 5.2 सेंटीमीटर, और 5.2 सेंटीमीटर सेम एज इट इज़ ओपन करेंगे जैसे पहले किया था। सो 0, और थोड़ा सा ओपन ज़्यादा करना पड़ेगा। 0 पे रख के दिस इज़ 5, दिस इज़ 5.5 एंड इट्स 5.2। ऑलराइट, सो अभी इस दफ़ा हमें, चूँकि ये CA है तो हमें A पे रखना है इसको। ऑलराइट,
तो दिस इज़ 5.2 सेंटीमीटर बेटा, और जहाँ पे दोनों कट कर रहे हैं उसको हल्का सा आपने बोल्ड कर लेना है लाइक दिस। और ये जो रफ आर्क्स हैं उनको थोड़ा सा मिटा देंगे हम लोग लाइक दिस, दैट्स इट। नाउ इट्स टाइम टू कंबाइन। इसको सी का नाम दे देंगे और ज्वाइन सी टू बी लाइक दिस एंड ज्वाइन सी टू ए like this. All right, so this is our required triangle ABC। तो हमारा हाफ काम हो गया है। अब हम लोगों ने बेटा एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। उसके लिए क्या करना ज़रूरी है, आपने कंपास को अपनी मर्ज़ी से ओपन कर लेना है। मेक श्योर करिएगा ज़्यादा ओपन नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी ओपन होनी चाहिए, थोड़ी सी लाइक जितनी थोड़ी होगी उतना बेनिफिशियल है, लेकिन इतनी भी कम नहीं होनी चाहिए कि ड्रॉ ही ना हो, ठीक है। तो एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करने का क्या तरीका है, अब चूंकि इसके अंदर तीन साइड्स हैं, तीन साइड्स ए बी, बी सी और सी ए, तो ट्राइंगल के अंदर तीन साइड्स होती हैं और तीन ही एंगल्स होते हैं। तो तीन एंगल्स कौन कौन से हैं, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। तो सबसे पहले एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, फिर एंगल बी का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, फिर एंगल सी का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं। मैंने अपनी मर्जी से ओपन कर लिया, ज़्यादा ओपन नहीं करनी, थोड़ी सी करनी है सिर्फ। तो अभी मैं यहाँ रख के थोड़ा सा आप घुमा लीजिएगा नोटबुक, जो आपका पेज जिस पे आप पेपर कर रहे होंगे बोर्ड का, उसको थोड़ा सा मूव करिएगा। स्टिल एक जगह नहीं ठहराना आपने। सो लाइक दिस आपने ए पे रख लेना है, और ए पे रखने के बाद ये आर्क बेटा ड्रॉ कर दी मैंने। ऑलराइट, आप देख सकते हैं। और इसके बाद आपने जहाँ पे ये साइड ए बी को टच कर रही है, आपने यहाँ रखनी है नीडल और आर्क ड्रॉ कर लेनी है। और उसके बाद जहाँ पे ये ए सी को टच कर रही है वहाँ पे हमने नीडल रखनी है और ये ड्रॉ कर लेनी है। ऑलराइट, और अब आपने इसको एक्सपेंड कर देना है एक लाइन की सूरत में। जहाँ से दोनों क्रॉस हो रहे हैं उसको हल्का सा पेन की हेल्प से हमने बोल्ड कर दिया और ये लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ये लाइन बाहर तक भी जा सकती है। ऑलराइट, सो दिस इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए। अब हम बी का ड्रॉ करेंगे, सेम एज इट इज़, सेम प्रोसीजर है। अब आप इसको थोड़ा सा हिला भी सकते हैं अगर हिलाना चाहें, मैं एज इट इज़ ऐसे ही रख रहा हूँ। तो ये बी के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा मैं कम कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि ये ज़्यादा है तो मैंने इसको थोड़ा कम कर दिया। बी पे रखा तो ये बेटा आर्क ड्रॉ कर ली। बड़ी केयरफुली करना पड़ेगा, जब जितनी छोटी ओपन करेंगे उतना केयरफुली आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। हाथ को हल्का रखिएगा। ये यहाँ पे रख के इधर ड्रॉ कर लिया और एक यहाँ पे रख के ये ड्रॉ कर लिया। ऑलराइट, अब ये मुझे लग रहा है कि ये एक्स्ट्रा भी है, तो एक्स्ट्रा मैं हल्की सी मिटा रहा हूँ। मेक श्योर आपके पास रबर अच्छी वाली हो, मेरे पास अच्छी वाली नहीं है, तो देखें गन मच गया है। अब इसको इसके साथ, चूँकि ये दोनों क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ हल्का सा पॉइंट मैंने बता दिया और इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ मैं लाइक दिस। ऑलराइट, सो दो एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ हो गए हैं, आप देख सकते हैं, एंगल ए और एंगल बी का। अब एंगल सी का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, उसके लिए मैं इसको उल्टा कर रहा हूँ और लाइक दिस। और सी के लिए भी मैंने उतना ही रखा, इसको सी पे रखा और ये बेटा मैंने आर्क ड्रॉ कर लिए। और एक कंपास बेटा यहाँ रखेंगे और साथ ही साथ एक कंपास बेटा यहाँ रखेंगे। ये बेटा क्रॉस आ गया और अब इसको मैं ज्वाइन करने लगा हूँ। ये मैंने मार्क कर लिया निशान और इसको एक्सपेंड करने लगा हूँ। बट मेक श्योर कर लीजिएगा कि तीनों एक ही जगह से मिल रहे हों, लाइक तीनों यहाँ से पास करने चाहिए, ये पॉइंट्स है। तो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, थोड़ा सा केयरफुली करना पड़ेगा जो थर्ड एंगल बाइसेक्टर होगा उसके लिए। तो ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है
आप देख सकते हैं हल्का सा यहाँ पे माइनर सा फ़र्क है, इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे ताकि ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आए। तो आप देख सकते हैं तीनों एंगल बाइसेक्टर जो हैं एक ही पॉइंट से गुजर रहे हैं। मैं मार्कर की हेल्प से इसको थोड़ा सा बोल्ड कर रहा हूँ ताकि नज़र आ जाए, और ये हमारा एंगल बाइसेक्टर कंप्लीट हो गया है। अब इसको अगर आप नाम देना चाहें तो नाम भी दे सकते हैं, अदरवाइज़ ये एज इट इज़ ऐसे भी ठीक है। ऑलराइट, सो दिस इज़ इट। और इसमें लेबलिंग करना बाकी है, लेबल आप कर सकते हैं 3.1 सेंटीमीटर एंड इट वाज 5.2 सेंटीमीटर। ऑलराइट, सो दैट्स इट फ्रॉम द एंगल बाइसेक्टर। और अब हमें इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस को लिखना है। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस में क्या करना होता है कि जो जो चीज़ें हम लोगों ने डायग्राम में की हैं उसको हम लोगों ने ड्रॉ करना होता है। ओके, ऑलराइट बेटा, आप स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने बेटा लाइन ड्रॉ की थी ए बी, जिसकी जो लेंथ थी 4.5 सेंटीमीटर थी। तो यहाँ पे हम मेंशन करने लगे हैं ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट measurement AB equal 4.5 सेंटीमीटर। सो दिस इज़ पॉइंट नंबर 1। सेकेंड नंबर पे हमने क्या किया था कि B पे कंपस की जो नीडल थी वो रखी थी। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, टेकिंग B as center, draw an arc of radius, measurement BC 3.1 सेंटीमीटर। तो आपने B पे आर्क रख के नीडल रखी थी और आर्क लगाई थी 3.1 सेंटीमीटर। सेम यही पॉइंट हम लिखेंगे, बट इस दफ़ा हमने A पे रखा था। सो सेम पॉइंट है बट थोड़ा सा चेंज है, टेकिंग A as center, draw an arc of radius measurement AC equal 5.2 centimeter. Then join C to A and B, C को A और B से मिला दिया। उसके बाद ट्राइंगल ABC is the required ट्राइंगल। ऑलराइट, सो ये ट्राइंगल कंप्लीट होने तक की कंस्ट्रक्शंस थी। अब उसके बाद हम लोगों ने बेटा एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, तो उसके लिए हमें लिखनी पड़ेगी इसी के नीचे ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल A, एंगल B एंड एंगल C meeting each other at the point I. So let be named as I. All right. लास्ट पॉइंट है हमारा, और इसमें हम मेंशन कर देंगे कि तीनों एक ही जगह से मिल रहे हैं। सो ऑल the angle bisectors pass through point I, hence angle bisectors of triangle ABC are concurrent. So this is it. That's it from question number 1 and part number 1. Alright, so this is how we can draw angle bisector or bisectors of an angle. ठीक है बेटा, सो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया है। इस
के ही सेम प्रोसीजर से हम लोग इसके सेकंड और थर्ड पार्ट करेंगे। आप लोग खुद ट्राई करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है एल्टीट्यूड उसको ट्राई करेंगे। आज के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।